जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से एक नई सेट लेकर के आए हैं जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड 2023-24 सेट नंबर 3। और आज हम लोग जीके का क्लास करेंगे। कल हम लोग सेट नंबर 3 ही किए थे, जिसमें कि हम लोग हिंदी का क्लास किए थे। अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। और अगर इससे पहले का वीडियो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का भी आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है और पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बुक है खान सर का आरबीडी बुक, जो आरबीडी पब्लिकेशन से ही खान सर का बुक जो है पब्लिश होता है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है, जिसमें कि टोटल 18 सेट है, जिसमें कि 4 प्रीवियस ईयर पेपर है और 14 जो है प्रैक्टिस सेट है। ये 2006 से 2020 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में, वो सारे क्वेश्चन को संग्रह करके इसमें डाला गया है। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का। किसका था? गुलाम वंश का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये सारे क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी खेती की जाती है? तो तरबूज की खेती की जाती है जायद फसल के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की उत्पत्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में लोसुंग लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिए गए पुलिस दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक, उप पुलिस अध्यक्ष, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे संबंधित है? तो लोक नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? क्रोमोसोम निम्न में से किस किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित किस वर्ष में भारत आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? आईटी
अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? कब किया गया था? 2008 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 2008 ईस्वी को किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कब हुई है? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत 12 नंबर, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विशाख नायर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विशाख नायर को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये की नोटों की संख्या कितनी थी? नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 17,165 मिलियन। 17,165 मिलियन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन, पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी स्मारक समूह। हम्पी स्मारक समूह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? प्रभाव सीमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबक प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा दिया है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक सही है और दूसरा गलत है। एक सही है और दूसरा क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिर। क्या है? बिर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? अधिकतम योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। कौन दिया है? नोएडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। केंद्र पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ए को। किसको मिलता है? ग्रुप ए को मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? मानवाधिकार आयोग की जगह ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार परिषद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने। सबसे पहले किसने GST लागू किया? फ्रांस ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। कौन था? जतरा भगत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। किसने किया था? बांग्लादेश ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 2006 में किया गया था मानवाधिकार परिषद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं से नहीं है? भाषाओं में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी। फारसी लैंग्वेज जो है हमारे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? उच्चतर प्राधिकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव। राजस्व सचिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नीलगिरी खापली भारत कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? एक उच्च उपज वाली किस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, जो सबसे अच्छी उपज होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्र सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया है? कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितना ऐप था? 59 ऐप था, जिसमें कि टिकटॉक, ये सारे वगैरह ऐप्स जो था सबको बैन कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोवली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा, बोवली वीणा को आमतौर पर एकांडा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक सही और दूसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारत संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? किस श्रेणी में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। कितना है? ऑप्शन नंबर बी 5 है, ऑप्शन नंबर बी 5। टोटल कितना है? 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,